लाखों लोगों को और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ है। यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन ने खतरे में डाली है लोगों की जिंदगियां। जिसे दिल की दवा कहा वो जांच में निकली घटिया, जांच में फेल हुआ डोबिटामिन 50 इंजेक्शन। ये बड़ी लापरवाही या फिर इस तरीके से बड़े स्तर पर जो कुछ गोरख धंधा हुआ उसका खुलासा R9 टीवी इस वक्त आपके सामने कर रहा है। करीब 1.5 लाख मरीजों को लगाया जा चुका है यह इंजेक्शन। सप्लाई के बाद में कराई गई इंजेक्शन की जांच तत्कालीन प्रबंधन निदेशक के कार्यकाल में हुई थी खरीद। श्रुति सिंह के कार्यकाल में यह खरीदारी की गई थी। देहरादून की कंपनी हिमालय मेडिकेट ने जुलाई में किए थे सप्लाई और कंपनी पर दर्ज FIR नहीं हुई है अभी तक कंपनी के खिलाफ में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके खानापूर्ति की गई है। हिमालय मेडिटेक पर मेहरबान है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। अब सवाल यह कि हिमालय मेडिटेक पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मेहरबान क्यों है? R9 टीवी के सवाल, सप्लाई से पहले क्यों नहीं कराई जांच? लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही बिना ही जांच पड़ताल के आखिर कैसे उस दवा को लोगों के लिए इंजेक्शन की शक्ल में लगा दिया गया? आखिर इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी किसके सर है? और एक ऐसा सवाल जिसको इस वक्त R9 टीवी उठा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में इसकी जांच पड़ताल क्यों की गई, पहले क्यों नहीं किया गया? हमारे सहयोगी लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। संकेत, इतनी घंघोर लापरवाही, इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके बाद में जांच होती है, जांच में पूरे तौर पर वो फेल पाया जाता है इंजेक्शन और FIR तक दर्ज नहीं की गई। देखिए, बहुत ही बड़ी घोर लापरवाही है ये। जिस तरह से इसमें लापरवाही जो है वो शुरुआती स्तर से ही बरती गई। जिस तरह से जब कंपनी का टेंडर किया गया उस दौरान जो भी दवा होती है, नियम यह है कि उसको जांच से पहले आप सप्लाई में नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उलट हुआ। बिना जांच के उस सैंपल के, उस इंजेक्शन के वो इंजेक्शन ले लिया गया। और यही नहीं, इंजेक्शन सिर्फ खरीद ही नहीं की गई बल्कि उसको अस्पतालों में भी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई सामान्य बीमारी का इंजेक्शन नहीं था, ये दिल की बीमारी का इंजेक्शन है। जब कार्डियक अटैक सरीखी चीजें होती हैं तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि लापरवाही की गई, वो भी लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। और इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है और खुद मेडिकल कॉर्पोरेशन के वो अफसर हैं जिन अफसरों की उस दौरान तैनाती तो ऐसे में खरीद फरोख्त हुई और उसके बाद जो सप्लाई अस्पतालों में की गई, एक गलतियां की गई, अफसरों पर भी कार्रवाई। संकेत, एक के बाद एक गलतियां की गई है, जानबूझ करके या फिर गलती हुई है? पहले इंजेक्शन लगा दिया गया और उसके बाद में जांच की गई, जांच में फेल। FIR तक दर्ज नहीं की गई, शिकायत कोई दर्ज नहीं कराई गई, सिर्फ कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके छोड़ दिया गया। ये क्या कहलाता है? देखिए, जो पूरा मामला है, जब सप्लाई की ली गई इन इंजेक्शनों की, और सप्लाई नियम ये होता है कि इनकी जो भी दवा खरीदी जा रही है उसकी पहले गुणवत्ता तय की जाती है, उस प्रयोगशाला में भेजा जाता है और उसके बाद फाइनल किया जाता है कि हाँ, ये दवा इस बीमारी के हिसाब से बेहतर है और तब उसकी सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ उलट हुआ, दवा भेज दी गई और उसके बाद जांच कराई जाती है, यानी कि मरीजों की दवा लग गई और उसके बाद जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तब अफसरों ने इस पूरे मामले को दबाने के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। और वहीं एक पत्र लिख दिया गया उत्तर प्रदेश के सभी CMO को, सभी अधीक्षकों को जो CMS और MS हैं सारे सरकारी अस्पतालों के, कि ये सप्लाई रोक दी जाए और सप्लाई इंजेक्शन वापस किए जाएं, इनका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन तब तक 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों के ये इंजेक्शन लग चुके थे। तो एक बड़ा सवाल है, जिन मरीजों के इंजेक्शन लगे हैं आखिर उनकी अब हालत क्या होगी, किस हालत में होंगे वो? और तमाम ऐसे मरीज होंगे जिनकी जान जोखिम में पड़ी होगी इस इंजेक्शन के लगने के बाद। तो ये मरीजों की जान से जुड़ा सीधे तौर पर मामला है और इसमें FIR होनी चाहिए उन अफसरों के खिलाफ भी जिन अफसरों ने बिना जांच परख के इतनी गंभीर, जो दिल की बीमारी के मरीजों का इंजेक्शन सीधे अस्पताल में भेज दिया और मरीजों के लगवा भी दिया। तो और दूसरी तरफ जो ये कंपनी है इसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, लेकिन कंपनी को सिर्फ ब्लैकलिस्टेड किया गया और FIR नहीं किया गया, यानी कि खानापूर्ति सिर्फ की गई कार्रवाई के नाम पर और सख्त कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संकेत, मगर जिस वक्त उस कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था दवा की सप्लाई के लिए,
क्या उस वक्त मापदंडों को नहीं देखा गया? क्या सप्लाई से पहले ही उस दवा को, इस इंजेक्शन को जांचा परखा नहीं गया? वहां पर तो पहली चूक हो गई। बिल्कुल नियम यही है और सवाल भी ये जायज है, वाजिब सवाल है कि ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनमें स्वास्थ्य महकमा घिरता नजर आ रहा है, मेडिकल कॉर्पोरेशन घिरता नजर आ रहा है कि आखिर जो इंजेक्शन लिया जा रहा है सीधे तौर पर एक शासनादेश है कि जो भी दवा ली जाएगी उसकी पहले सैंपलिंग कराई जाएगी कि वो गुणवत्ता के रूप से बेहतर है उस बीमारी के लिए या नहीं। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं किया गया, हर स्तर पर लापरवाही की गई। और फिर जब बात आती है कार्रवाई की, तो जब कार्रवाई में सिर्फ कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और जो अफसर उस दौरान तैनात रहे उन अफसरों को भी अच्छी पोस्टिंग मिल गई, वो भी अच्छी जगहों पर तैनात हैं, उनसे भी स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा गया कि आखिर आप इस सीट पर थे, आप जिम्मेदार अफसर थे, आपकी नेतृत्व में ये पूरी खरीद फरोख्त हुई है, अस्पतालों में इंजेक्शन गए हैं। संकेत में आपकी तरफ आ रहा हूं, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही है। एक ऐसी दवा जिसका क्लिनिकल टेस्ट या ट्रायल नहीं हुआ और स्वास्थ्य महकमे ने उसे पास कर दिया, 1.5 लाख लोगों को इंजेक्शन दे दिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिना वैज्ञानिक पद्धति के इस पर काम हो रहा है। लॉकडाउन पर, कोरोना पर कोई इंतजामात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैली चुका है। आप देख रहे हैं, पुलिस जो है गुंडे के रूप में काम कर रही है, योगी के एजेंट के रूप में पुलिस काम कर रही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ना तो कहीं पर कोई कानून व्यवस्था है, ना उत्तर प्रदेश में कोई भी एक जो कानूनी प्रक्रिया है। जो ये कोविड को लेकर जो वैक्सीनेशन का ट्रायल है, ये आईसीएमआर के अंडर में प्रॉपर गाइडलाइन है। आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, उसकी गाइडलाइन के प्रॉपर उसमें इंजेक्ट दिया जाता है और वो लोग अलग हैं जिन पर टेस्ट हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल जिन पर हो रहा है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो जिस तरीके से चारों तरफ से उल्टा सीधा काम कर रही है, उससे जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं और बिना आईसीएमआर की गाइडलाइन के किसी को भी ये नहीं दिया जा सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में वो लोग जो कि बैठे हुए हैं स्वास्थ्य महकमे में, उन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया, उन अस्पतालों के जरिए से जहां से इंजेक्शन लगवाया गया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कैसे एक कंपनी से कांटेक्ट कर लिया जाता है? ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। आप लोग विपक्ष के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता है, इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर कौन उठाएगा? सर, हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। कांग्रेस उठाएगी, हम उठाएंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी उठाएंगी, कांग्रेस पार्टी उठा भी रही, क्योंकि कोरोना के जो पैसा कोरोना का आया है, कोरोना में जो बंदर बाट हो रही है, कोरोना को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भगवान के नाम पर भी पैसे खाते हैं और शमशान की भी दलाली नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल तो ये हमें है उम्मीद कि करें कि कांग्रेस पार्टी ऑक्सीमीटर इसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुद्दे के तौर पर उठाएगी, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ यह सवाल है। बिल्कुल उठाएगी। किसी को भी किसी की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया। आपने आश्वासन दिया R9 टीवी के ऊपर में कि एक विपक्ष के जिम्मेदार नेता और विपक्षी पार्टी होने के नाते अंशु अवस्थी ने कहा कि इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर हम उठाएंगे।